सरकार का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे, राज्य सरकार ने प्रस्ताव को फिर भेजने की तैयारी की है। तो प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान, अधिकारियों को नुकसान के मूल्यांकन का निर्देश भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से, जहां रायपुर में नई विधानसभा सचिवालय निर्माण को लेकर आपत्ति। जमीन आवंटन की प्रक्रिया थी, चूंकि हम लोगों ने 2016 में उनकी सैद्धांतिक स्वीकृति हमको प्राप्त हुई थी और हम लोगों ने थोड़ा सा डिले यहाँ से गया था। बहुत सारे कारण थे उसमें। अभी फॉरेस्ट ने आपत्ति करी है उसमें और हम दोबारा प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी जमीन आवंटित हो जाएगी। निश्चित रूप से हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं जनपदों से और जब सूचना प्राप्त होगी तभी हम कुछ बता पाएंगे। नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अजीत, इस संदर्भ में क्या जानकारी आपके पास? सचिवालय निर्माण को लेकर अब आपत्ति, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि केंद्र ने राज्य सरकार का प्रस्ताव लौटा दिया है। हालांकि फिर से इस प्रस्ताव को भेजने की तैयारी सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये चूंकि हम सभी अवगत हैं कि एक नई विधानसभा, राज्य सचिवालय, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों के आवास, अधिकारियों के आवास समेत एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर होना है। तो रायपुर में इसकी जमीन तैयार कर ली गई थी। इसके लिए बजट की धनराशि भी मुक्त कर दी गई थी। वहां पर आसपास के क्षेत्रों में जमीनों की खरीद फरोख्त पर भी इसलिए रोक लगा दी कि अगर वहां राजधानी को लेकर के एक सेटअप बनेगा सचिवालय और विधानसभा का, तो वहां पर जमीनें महंगी ना हो। तो इसलिए तैयारी सरकार के द्वारा करने के बाद, लेकिन एक नया झटका सरकार को ये लगता है कि केंद्र सरकार से वो प्रस्ताव इनका वापस आ जाता है। वहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तमाम आपत्ति लगाकर उसको वापस भेज देता है। तो अब फिर से उस प्रस्ताव को संशोधित करके, उसकी त्रुटि दूर करके केंद्र सरकार को भेजे जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन फिलहाल वो प्रस्ताव वापस आ गया है, तो अभी उस पर आगे जब तक केंद्र सरकार की मंजूरी ना हो जाए किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, फिर से इस पूरे प्रस्ताव को भेजने की तैयारी है। हालांकि जिस तरह से पहले प्रस्ताव भेजा गया, जानकारी सामने आ रही कि केंद्र से झटका प्रदेश सरकार को लगा है, लेकिन दोबारा इस तरह का रुख केंद्र सरकार ना रहे, इसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ मुख्य बिंदु जिन पर इम्पोर्टेंस, जिनको महत्व दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कहा है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी या ऐसा अभाव तथ्यों का किसी भी प्रस्ताव में ना रहे। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है, तो मुख्यमंत्री भी जब प्रस्ताव चला जाएगा तो वहां पर केंद्र में जिम्मेदार मंत्री और अधिकारियों से खुद भी बातचीत करेंगे और उसके बाद ही ये सब चीजें दूर हो सकेगी, जितनी बाधाएं आ रही है दूर हो सकेगी और यहाँ पर एक विधानसभा सचिवालय का निर्माण की शुरुआत हो सकेगी। बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए। और